गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर यूनाइटेड विथ स्टैंड। इसका मतलब होता है संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, पावर होता है। कोई भी लोग हो या कोई भी जीव जंतु हो, जब वो एक साथ रहे तो वो कुछ भी कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, संगठन में क्या शक्ति है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा, बहुत सारे वर्ड्स नए नए सीखने को मिलेगा। अगर आप रियली में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इसका लाइन बाय लाइन देखें और कैसे मैं हिंदी करता हूँ, इसका अनुवाद करता हूँ, उसको देखें और साथ ही साथ एंजॉय भी करें। अ बिग पाइथन, एक बड़ा सा पाइथन, पाइथन का मतलब था अजगर। एक बड़ा सा अजगर लिव्ड, रहता था इन जंगल, एक जंगल में। द पाइथन वॉज वेरी क्रूरल, पाइथन जो था बहुत ही क्रूर था, एंड एरोगेंट था और निर्दयी था, बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। द अदर क्रिएचर, दूसरे जीव जंतु, वुड रन, भाग जाते दूर, अबे मतलब दूर, एट द वेरी साइड ऑफ इट, इसके इस पर नज़र पड़ते ही, इसको देखते ही सारे सारे जीव जंतु भाग जाते। इट कुड ईजिली, वह आसानी से, स्वेल्लो, आसानी से निगल सकता था, स्वेल्लो का मतलब निगल सकता। और रेबिट, एक खरगोश को आसानी से वह निगल सकता था। वंस, एक बार क्या हुआ, द पाइथन वॉज हंग्रीली लुकिंग अराउंड, एक बार था, द पाइथन वॉज हंग्रीली, पाइथन था बहुत ही भूख से, लुकिंग अराउंड फॉर फूड, इधर उधर चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था, देख रहा था, फॉर फूड मतलब भोजन की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। और क्या हुआ, ऑल क्रिएचर, सारे सारे जो जीव थे, हैड गॉन इनटू हाइडिंग, सारे जन उसको, सारे के सारे जानवर, जीव जंतु उसको देखकर छुप गए। ऑलरेडी फ्रिटेंड ऑफ इट, मतलब उससे पहले ही डरकर सारे के सारे जानवर छुप गए। द पाइथन वाज हिसिंग, जो पाइथन था वह हिस साउंड निकाल रहा था, वो फुफकारते हुए जा रहा था, फ्यूरियसली मतलब गुस्से से, पूरे गुस्से से, प्रचंडता से। वो क्या हो रहा था, वो फुफकारते हुए जा रहा था, ट्राइंग टू फ्लश आउट, और खोज रहा था, कोशिश कर रहा था फ्लश आउट, देखने का, संप्रे, कुछ शिकारी को, टू ईट, खाने के लिए, कोई शिकारी को क्या होता है, वह ढूंढ रहा था। प्रे का मतलब शिकारी। अ डो, एक हिरनी, हैड गॉन अवे टू लुक फॉर फूड, मतलब भोजन की तलाश में, भोजन, लुक फॉर का मतलब तलाश में, भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। लिविंग बिहाइंड, छोड़कर, हर न्यू बॉर्न फॉर्म, अपने नए जन्म लिए फॉन को, मतलब बच्चे को, हिरन के बच्चे को छोड़कर वह दूर निकल गई थी भोजन तलाश में। हिडन, अंदर, जो कि छुपा हुआ था, अंडर ड्राई लीव्स, सूखी घासों में छुपा हुआ था। द हिसिंग ऑफ द पाइथन, मतलब फुकारते हुए जो पाइथन था, ब्लू अवे, मतलब फूक होता है, मारा, द लीव्स एक्सपोजिंग द फॉर्म, जो पत्ते वहाँ से क्या हुआ, तो सूखी घास हट गया और बच्चे वहाँ से एक्सपोज हो गए, मतलब दिख गए, हिरन का बच्चा वहाँ पे दिख गए। द पाइथन सो इट, और क्या हुआ, उस पाइथन ने उसे देख लिया। द फाउंड वाज सो फ्रिटेन, जो हिरन का बच्चा था बहुत ही डर गया था। ऑफ द हॉरिबल लुकिंग, उस डरे हुए, उस हॉरिबल खतरनाक मतलब डरावने, लुकिंग पाइथन, मतलब डरावने पाइथन को देखकर वो क्या हुए, बहुत ही डर गए थे। डैट इट कुड नॉट इवन क्राई, और वह वहाँ रो भी नहीं सकता था। द पाइथन स्वेल्लोड, और पाइथन ने क्या किया, स्वेल्लोड, निगल गया। द लिटिल फॉन, उस छोटे से बच्चे को, हिरन के बच्चे को निगल गया। बाय नाउ तब तक क्या हुआ था, द डो हैड अल्सो रिटर्न, तब तक क्या हुआ, जब निकल रहा था वो, तब तक वो डो भी, हिरनी भी आ गई थी, वहीं पे वापस आ गई थी। बट शी कुड डू नथिंग, वह कुछ भी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकी। क्यों, एक्सेप्ट लुक मतलब देखने के बजाय, हेल्पलेसली, लाचार रूप से देखने के बजाय वह कुछ नहीं कर सकी। फ्रॉम डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी से वह सिर्फ देखती रह गई और कुछ नहीं कर सकी। कैसे करेगी, कहाँ, हिरन ने, अगर वो कुछ करते तो उसको भी खा जाता। टीयर्स रोल डाउन, आंसू बहने लगे, आंसू फुट फुट के बहने लगे, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही शी सॉ, और देखी, हर बेबी बीइंग इटन, अपने बेबी को खाते हुए देखकर वह बहुत रोई, आंखों से आंसू बरसने लगे। द डो वाज ग्रीफ स्ट्रिकन, और जो डो थी दुख से त्रस्त थी, दुख से क्या थे, त्रस्त थी। स्ट्रिकन का मतलब यहाँ त्रस्त, दुख से भर, दुख में होना। जो वो डो थी, वो हिरनी थी, बहुत ही दुख में थी, दुख से त्रस्त थी। सी मेड अप हर माइंड, वो उसने मेरा अपने माइंड बना लिया था, टू टेक रिवेंज, बदला लेने का, रिवेंज का मतलब बदला लेने का, ऑन द पाइथन से बदला लेने का उन्होंने प्लान बना लिया था, माइंड मेकअप कर ली थी। सी हैड अ मंगूज, उस सी हैड अ मंगूज फ्रेंड, उसका एक मंगूज दोस्त था, मंगूज का मतलब नेबला, जो स्नेक का दुश्मन होता है, उसका एक मंगूज दोस्त था। सी सेड डो
द सैड डो, जो उदास हिरनी थी, वेंट टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त के पास गई, एंड नरेटेड, और सुनाई, हर ट्रेजिक स्टोरी, अपना दुखंत कहानी सुनाई। द मंगूज वॉज वेरी सॉरी, मंगूज को बहुत दुख हुआ, फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए बहुत ही दुख हुआ। इट सेड, उन्होंने कहा, इन अ सैड वॉइस, उदास आवाज में कहा, माय डियर फ्रेंड, वो मेरे प्रिय दोस्त, आई विश, मेरी इच्छा कि आई कुड कट द पाइथन, मैं पाइथन को काट सकता इंटू 1000 पीसेस, मतलब से हजारों पीस में मैं उसे काट सकता। ये मेरी इच्छा है कि मैं उसे काट सकूँ, हजारों पीस में काट दूँ, लेकिन बट अल्लाह, लेकिन भगवान क्या करें, दैट पाइथन इज टू बिग, ये भगवान, दैट पाइथन इज बहुत बड़ा है, फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। इट कैन विथ मी, वो मुझे झटक सकता है, फेंक सकता है, टू द डेथ, विथ इट्स टेल, अपने पूंछ से भी वो मुझे मार सकता है, एक झटके में मुझे, मतलब झटका देना, झटक सकता है या फेंक सकता है, डेथ, मृत्यु की तरफ, विथ इट्स टेल, अपने पूंछ से ही मुझे मार सकता है। देयर इज एन एंट हिल, उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या है, एक एंट हिल नियर बाय, नज़दीक में ही एक चींटी की पहाड़ी है, एक पहाड़ी जहाँ पे चींटी की पहाड़ी। द क्वीन ऑफ द एंट्स इज माई फ्रेंड, उस चींटियों की जो रानी है वो मेरा क्या है, दोस्त है। किसने बोला, मंगूज ने बोला कि मेरी चींटियों की रानी मेरा क्या है, फ्रेंड है। लेट्स सीक हर हेल्प, चलो उससे हेल्प मांगते हैं। द डिसअपॉइंटेड, दुखी डो, जो दुखी थी डो थी, वो जो हिरनी थी, लेमेंटेड, मतलब रोना शुरू कर दी, बिलाप करना शुरू कर दी। क्यों भाई, इफ़ द क्रिएचर ऑफ योर साइज, कहता है तुम्हारे साइज का जो क्रिएचर है, जीवन जंतु है, कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सका, टू दैट पाइथन, उस पाइथन को, व्हाट कैन अ टीनी एंट डू, वो छोटा सा चींटी क्या करेगा, क्या कर सकती है। बोला कि तुम इतने बड़े हो, तुम तो कुछ कर नहीं पाए, तो उतनी छोटा चींटी क्या कर सकता है उसके बड़े पाइथन को। बात तो सही था। द मंगूज सेड, मंगूज ने कहा, डोंट थिंक दैट वे, कहता ऐसा मत सोचो, इस तरीके से मत सोचो। द क्वीन एंट, जो रानी चींटी है, हैज एन आर्मी ऑफ एंट्स, उसके पास चींटियों का बहुत बड़ा आर्मी है, बहुत बड़ा आर्मी है। रिमेंबर, याद रखो, डैट द यूनिटी इज द पावर, बोला कि याद रखो, यूनिटी जो होता है, एकता में बहुत ही शक्ति होता है, बहुत ही शक्ति होता है। अब ये देखो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हिरन और मंगूज चींटी से बात कर रहा है, ठीक है। आगे क्या हुआ, द डो सो द रे ऑफ होप, और उस हिरन को आशा की किरण दिखी। बोथ ऑफ देम वेंट, दोनों गए, टू द क्वीन एंड्स, उस रानी चींटी के पास। सी हर्ड, उसने सुनाया, द टेल ऑफ ओ ऑफ द डो, मतलब डो के, हिरन के दुख के सारा कहानी क्या हुआ, सुनाया। टेल का मतलब वो कहानी, स्टोरी, क्या हुआ, ओ मतलब दुख का, डो मतलब को सुनाया, ठीक है। आफ्टर सम थिंकिंग, कुछ समय सोचने के बाद, सी अनाउंस, उन्हें अनाउंस किया, उन्होंने बोला, कौन बोली, वो चींटी बोली कि वी शैल हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देयर इज ए नैरो पैसेज नियर आवर एंट हिल, कहता है कि एक संकीर्ण रास्ता, पैसेज है, रास्ता है, नियर आउट, यहीं पे एंट हिल, कहता है इस एंट हिल के पास एक संकीर्ण सा रास्ता है। दैट पैसेज इज स्ट्रीव्ड विद शार्प एज स्टोन्स एंड पेबल्स, कहता है उस पैसेज, उस रास्ते में क्या, इज स्ट्रीन मतलब बिखरे पड़े हैं, विद शार्प, नुकीले एज, नुकीले और क्या होता है, नुकीले एज, किनारे वाला, स्टोन्स मतलब नुकीले, धारदार, इसका मतलब धारदार पत्थर, और पेबल्स मतलब कंकड़ पत्थर वहाँ पे पड़े हुए हैं। समहाउ, तो किसी तरह, मैक द पाइथन गो थ्रू दैट पैसेज, किसी तरह उस पाइथन को उस रास्ते से ले जाओ। लीव द रेस्ट टू माई एंट आर्मी, और कहता है किसी तरह उस पाइथन को उस रास्ते से ले जाओ, और बाकी मुझ पे, मेरे आर्मी में छोड़ दो, मेरे फौज पर छोड़ दो, मेरे सैनिकों पे छोड़ दो। द mongoose had full faith in his friend, मंगूज को पूरा विश्वास था, मंगूज had full faith, पूरा विश्वास था, in his friend, अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। द क्वीन ऑफ एंड्स, जो चींटियों की रानी थी, उस पर पूरा विश्वास था, इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अ ग्रेव रिस्क, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे खतरनाक रिस्क लेने का फैसला ले लिया, ग्रेव रिस्क लेने का फैसला ले लिया था। किसने, गंभीर रिस्क लेने का फैसला लिया। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर रिस्क लेने का फैसला ले लिया। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या हुआ, अगले ही दिन द मंगूज वेंट टू द बरो, मंगूज था, उस ब्रो के पास गया, ऑफ डेट पाइथन एंड हिस्ट, ब्रो मतलब उसी बिल के पास गया, ऑफ डेट पाइथन, उस पाइथन के बिल के पास गया, एंड हिट, और हिस की आवाज़ निकाला। द पाइथन केम आउट, वो अजगर बाहर निकला। ऑन हियरिंग द एनिमी हिस, अपने दुश्मन की आवाज़ सुनकर वो बाहर निकला। द पाइथन्स होल बॉडी वाज फिल्ड विथ रेज, पाइथन का पूरा शरीर गुस्सा से, रंज से भर गया था, गुस्सा से भर गया था, एंड फ्यूरी, और वह
बहुत ही गुस्सा हो गया था। रेज का मतलब होता है क्रोध, फ्यूरी का मतलब वेश, आवेश, दोनों बात एक ही हुआ। रेज एंड फ्यूरी मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा में वो क्या हुआ, उसका पूरा शरीर फूल गया था। व्हेन इट सो अ स्मॉल मंकी, जब उसने देखा एक छोटे से मंगूज चैलेंजिंग इट, उसे चैलेंज कर रहा था। द बिग स्नेक, जो बड़ा सांप था, क्वाइल्ड इट्स बॉडी, अपने बॉडी को क्वाइल्ड कर लिया, मतलब क्या, कुंडली मार लिया। टू चार्ज एट द मंगूज, मंगूज पर चार्ज करने के लिए, मंगूज पर आक्रमण करने के लिए कुंडली मार लिया। द मंगूज रेन, मंगूज भागा। द पाइथन फ्लोड, और पाइथन उसका पीछा किया। एवरी नाउ एंड देन, और क्या हुआ तभी तक, तब तक क्या हुआ था, द मंगूज वुड टर्न बैक टू हिस एट द पाइथन, तब जब वो क्या करता था, वो पीछे घूम के उसको टर्न और हिस करता। दिस वुड फर्दर एंगर द पाइथन एंड मेक इट रेस फास्टर इट परस्यूट द मैंगूज। तो यहाँ आपको समझिए, नाउ एंड देन, तब जब जब वो क्या करता, द मैंगूज वुड टर्न बैक, पीछे मुड़ता और हिस करके आवाज़ निकालता, पाइथन को हिस करके आवाज़ निकालता। यह क्या करता, यह चीज़ फर्दर आगे, एंगर को, गुस्से को आगे बढ़ाता। एट द पाइथन, पाइथन के गुस्से को आगे बढ़, पाइथन के गुस्से को और बढ़ाता। एंड मैक इट रेस, और उसको तेज करता, फास्टर, और उसका तेजी बढ़ाता। इन परस्यूट ऑफ द मंगूज, मंगूज से बदला लेने के लिए, मंगूज से बदला लेने के लिए उसको क्या करता, मंगूज को पीछा करने के लिए। परसूट का मतलब पीछा करना, परसूट का मतलब होता है पीछा करने के लिए, पीछा करने के लिए। द मंगूज लेट, मंगूज ने ले गया, मंगूज ले गया इट टू द नैरो प्लेस, उसी संकीर्ण रास्ता पे ले गया था। द शार्प एज्ड, जो नुकीले नुकीले एज, धारदार स्टोन से, पत्थर से क्या हुआ, कट हो गया, कट गया। द एंड ब्रोस्ट, और खरोचा गया द बॉडी ऑफ पाइथन बैडली, बुरी तरह से, मतलब उस पाइथन का पूरा शरीर पूरी तरह से खर्चा गया, कट गया, पूरा शरीर ब्रुस्ड हो गया था। ब्रुस्ट का मतलब होता है खरोच लग जाना, कट मतलब कट गया था। बाय द टाइम, और समय तक, द पाइथन कैम आउट थ्रू द पैसेज, और उस समय तक क्या हुआ, उस पाइथन उस पैसेज से, उस संकीर्ण रास्ता से वो आगे निकल गया था। इट्स बॉडी वाज ब्लीडिंग, उसका पूरा शरीर खून से, पूरा शरीर ब्लीडिंग था, खून बह रहा था। फ्रॉम मैनी प्लेसेस, बहुत जगह से खून उसका शरीर में बह रहा था उस पत्थर के कटने की वजह से, पत्थर से कटने की वजह से। देन तब क्या हुआ, द एंट आर्मी, और जो एंट आर्मी था, चींटी की जो आर्मी था, अटैक कर दिया। द एंट्स कवर द बॉडी, और जो चींटिया था पूरे शरीर को कवर कर लिया। और द पाइथन के, एंड बिगेन ईटिंग, और उसको खाना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। द सॉफ्ट फ्लेश एट इंजर्ड प्लेसेज, उस सॉफ्ट मांस पे, जहाँ पे कमजोर मांस था वहाँ पे, और जहाँ पे इंजर्ड प्लेसेस, जहाँ पे वो उसको चोट लगी थी, खून बह रहा था, वहीं पे काटना शुरू कर दिया सारे चींटी। द पाइथन विप्ड, पाइथन एकदम घबरा गया, झटक, पूरा घबरा गया। अराउंड पेन, मतलब दर्द से छटपटाने लगा। द फर्दर, और आगे, डैमेज द पाइथन्स बॉडी, और आगे क्या हुआ, पूरा शरीर उसका, पाइथन का बॉडी डैमेज हो गया, पूरा फर्दर डैमेज, वो जो डैमेज शरीर था उसका, पाइथन का बॉडी जहाँ डैमेज हुआ था, क्रिएटिंग न्यू इंजरीज, वहाँ पे बन गया था नया नया इंजरी, नया जख्म बन गया था। फॉर द एंड्स टू अटैक इट, चींटियों के लिए, चींटियों के कारण क्या हुआ था, उसको इंजरीज हो गया था और ज़्यादा। टू अटैक इट, जब उसने अटैक किया, अटैक करने के बाद द पाइथन कुड डू नथिंग, पाइथन कुछ नहीं कर सका। टू द थाउजेंड्स ऑफ स्वार्मिंग एंड्स, उस हजारों संख्या में जो एंड का झुंड था, चींटियों का जो झुंड था, समूह था, उसको कुछ नहीं कर सका। आफ्टर सफरिंग अ ग्रेट पेन, और बहुत ज़्यादा दर्द होने के बाद, सफर करने के बाद, द पाइथन डाइड, और वो पाइथन क्या हुआ, मर गया। अ हॉरिबल डेथ, एक डरावना मौत वह मारा गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाई, चींटी पहले उसका शरीर कट गया था, और उसके साथ ये चींटियाँ पूरा शरीर लग गया, पहले ही ब्लीडिंग हो रहा था, और ये चींटियाँ पूरा शरीर में चढ़ के काटना शुरू कर दिया। इस कारण से इसका पूरा शरीर ब्लड से मर गया बेचारा, काटने के बाद पूरा ब्लीडिंग हो गया और वह मर गया। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में कैसे जो सांप की हालत है। ये रहा आपका हिरन जो देख रहा था, ये मंगूज रहा जो वहाँ से देख रहा है, ठीक है। आपका इसका मॉडल है कि द यूनिटी इज द ग्रेटेस्ट पावर, आपको बताया कि एकता में, संगठन में शक्ति है। यूनिटी, आप अगर एक साथ रहते हैं तो बहुत ही उन्हें शक्ति मिलती है, संगठन में बहुत ज़्यादा शक्ति है। चलिए, जिस स्टूडेंट्स ने इन इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखा, उसके लिए 2 वर्ड देता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताएं, और मुझे पता चल जाएगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, तो आपको इसका मतलब पता होगा। पहला वर्ड है आपका पेबल्स, पेबल्स का मतलब क्या होता है, कृपया कमेंट करके बताएं। नंबर 2, ये रहा पहला पेबल्स, पेबल्स का मतलब बताएं। और नंबर 2 आपका दूसरा है वर्ड है एज्ड, दूसरा वर्ड एज्ड, इसको कमेंट करके भी बताएं दोनों का मतलब क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले स्टोरी के साथ। गुड बाय।